जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम जोगी कथामृत बुक का चैप्टर 12 का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। गुरुदेव के शब्दों से मुझे तुरंत यह विश्वास हो गया कि मैं उनमें निहित सत्य का अपने जीवन में सफल प्रयोग कर सकता हूँ। अन्य कोई भी चिकित्सक मैंने कई आजमाए थे, मुझ में इतना गहरा विश्वास नहीं जगा सका था। दिन प्रतिदिन मेरे स्वास्थ्य और बल में वृद्धि होने लगी। श्री युक्तेश्वर जी के गुप्त आशीर्वाद से 2 सप्ताहों में मेरा इच्छित वजन मुझे प्राप्त हो गया, जो तब तक अन्य उपायों से प्राप्त करने का मैं व्यर्थ प्रयास करता रहा था। मेरे पेट के सारे विकार सदा के लिए दूर हो गए। बाद में तो अनेक बार अपने गुरु को देवी शक्ति द्वारा लोगों को मधुमेह, मिर्गी, क्षय रोग और पक्षाघात जैसी बीमारियों से मुक्त करते देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कई वर्ष पहले मैं भी अपना वजन बढ़ाने के लिए आतुर था। मुझे स्वस्थ करने के थोड़े ही दिन बाद गुरुदेव मुझे बता रहे थे, एक उग्र बीमारी से उठने के बाद मैं स्वास्थ्य लाभ कर ही रहा था कि वाराणसी में लाहिड़ी महाशय के दर्शन के लिए चला गया। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत बीमार था और मेरा वजन बहुत कम हो गया है। मैं देख रहा हूँ युक्तेश्वर कि तुमने पहले तो अपने आप को अस्वस्थ कर लिया और अब सोचते हो कि तुम दुबले भी हो गए हो। मुझे जिस उत्तर की आशा थी उससे तो यह उत्तर कहीं हटकर था, परंतु मेरे गुरुदेव ने मुझे हिम्मत दिलाते हुए आगे कहा, मुझे देखने दो। मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। मेरे श्रद्धालु मन ने यह मान लिया कि उनके शब्द इस बात का संकेत है कि वे गुप्त रूप से मुझे स्वस्थ करने वाले हैं। दूसरे दिन प्रातः काल ही मैं उनके पास पहुंच गया और उल्लास के साथ मैंने कहा, गुरुदेव, आज मुझे कल की अपेक्षा बहुत अच्छा लग रहा है। सचमुच आज तुमने अपने आप को शक्ति से भर लिया है। नहीं गुरुदेव, मैंने सविनय प्रतिवाद किया। ये तो आप हैं जिन्होंने मुझे स्वस्थ कर दिया है। कई सप्ताहों में आज पहली बार मैं अपने में कुछ शक्ति अनुभव कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी बीमारी तो काफी गंभीर थी। तुम्हारा शरीर अभी भी काफी दुर्बल है। कौन कह सकता है ये कल कैसा रहेगा। अपनी दुर्बलता के लौट आने की संभावना के विचार मात्र से मैं भय से सिहर उठा। दूसरे दिन सुबह मैं मुश्किल से अपने आप को लाहिड़ी महाशय के घर तक घसीट सका। गुरुदेव, मैं फिर बीमार हो गया हूँ। मेरे गुरु की आंखों से शरारत उतर आई थी। तो फिर एक बार तुमने अपने आप को बीमार बना लिया। मेरा धैर्य समाप्त हो गया। मैंने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि दिन प्रतिदिन आप केवल मेरा मजाक ही उड़ा रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी सच्ची बातों पर आपको विश्वास क्यों नहीं होता। सचमुच वे केवल तुम्हारे विचार ही हैं जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से दुर्बल और स्वस्थ अनुभव कराया है। मेरे गुरु प्रेम से मुझे निहार रहे थे। तुमने देख लिया है कि कैसे तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारी अवचेतन प्रत्याशाओं के अनुसार बदलता रहा। विचार भी विद्युत शक्ति या गुरु गुरु गुरुत्वाकर्षण शक्ति के समान एक शक्ति है। मानव मन ईश्वर के सर्वशक्तिमान चैतन्य का एक सफुलिंग है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि तुम्हारा शक्तिशाली मन जिस किसी भी बात में तीव्र विश्वास रखेगा, वह तत्क्षण घटित होकर रहेगा। यह जानते हुए कि लाहिड़ी महाशय कभी व्यर्थ बात नहीं करते, मैंने श्रद्धा और कृतज्ञता से बाविभोर होकर उनसे कहा, गुरुदेव, यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरा वजन पूर्ववत हो गया है, तो क्या ऐसा हो जाएगा? इसी क्षण भी ऐसा ही है। मेरी आंखों में एकाग्रता पूर्वक देखते हुए गुरुदेव ने गंभीरता से कहा, मैंने तत्क्षण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि वजन में भी वृद्धि अनुभव की। लाहिड़ी महाशय पुनः मैं अपने मौन में खो गए।
उनके चरणों में कुछ घंटे बैठने के बाद मैं अपनी माँ के घर लौटा, जहाँ काशी जाने पर मैं रुकता था। बेटे, तुम्हें क्या हो गया है? जलशोथ की बीमारी से क्या तुम्हारा शरीर फूल रहा है? माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा शरीर अब वैसा ही हष्ट पुष्ट हो गया था जैसा बीमारी से पहले था। मैंने अपना वजन किया तो देखा कि एक दिन में मेरा वजन 50 पौंड बढ़ गया था और उसके बाद वह वजन हमेशा के लिए बना रहा। जिन मित्रों और परिचितों ने मेरा क्षीण शरीर देखा था, वे आश्चर्य से हतप्रभ रह गए। उनमें से अनेकों ने इस चमत्कार के परिणाम स्वरूप अपनी जीवन दिशा बदल ली और लाहिड़ी महाशय के शिष्य बन गए। ईश्वर में सदा जागृत मेरे गुरुदेव जानते थे कि यह संसार और कुछ ना होकर केवल स्पष्टता का मूर्त रूप धारण किया हुआ स्वप्न है। लाहिड़ी महाशय को उस दिव्य स्वप्न दृष्टा के साथ अपनी एकात्मकता का पूर्ण भान था। इसलिए वे दृश्य जगत के स्वप्नानुओं को प्रकट करने या लुप्त करने या उनमें अपनी इच्छा अनुसार कोई भी परिवर्तन करने में समर्थ थे। अंत में श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, संपूर्ण सृष्टि विधि नियम के अधीन है। ब्रह्मा सृष्टि के कार्यरत नियम, जिनकी खोज वैज्ञानिक कर सकते हैं, प्राकृतिक नियम कहलाते हैं। परंतु इन नियमों की अपेक्षा सूक्ष्मतर नियम भी हैं, जो अंतशे चेतना के आध्यात्मिक जगत में कार्यरत हैं। इन नियम सिद्धांतों को योग के द्वारा जाना जा सकता है। पदार्थ जगत के सच्चे स्वरूप को पदार्थ विज्ञानी नहीं बल्कि आत्मज्ञानी सिद्ध ही वास्तव में समझता है। इस प्रकार के ज्ञान द्वारा ही ईसा मसीह ने उस नौकर के कान को पुनः जोड़ दिया था, जिसे उनके एक शिष्य ने काट डाला था। श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों की अद्वितीय व्याख्या करते थे। मेरी अनेक सबसे सुखद स्मृतियां उनके प्रवचनों के साथ जुड़ी हुई हैं, परंतु वे अपने विचार रत्न अवधानता और मूर्ता की राख में कभी नहीं फेंकते थे। मेरे शरीर की थोड़ी सी भी बेचैन हलचल या ध्यान की थोड़ी सी भी अवधानता गुरुदेव की शास्त्र व्याख्या को तत्क्षण बंद कराने के लिए काफी थी। तुम यहाँ नहीं हो। एक दिन अपराह्न श्री युक्तेश्वर जी ने यह टिप्पणी करते हुए अपना वाक प्रवाह खंडित कर दिया। सदा की भांति वे मेरे मनोयोग का निर्ममता से ध्यान रख रहे थे। गुरुजी, मेरे स्वर में विरोध स्पष्ट था। मैं जरा भी नहीं हिला, मेरी पलकें भी नहीं हिली। आपने जो जो अभी कहा है, मैं एक एक शब्द दोहरा सकता हूँ, फिर भी पूर्ण रूप से तुम मेरे साथ नहीं थे। तुम्हारा विरोध करना मुझे ये कहने के लिए विवश कर रहा है कि तुम अपने मन की पृष्ठभूमि में 3 संस्थाओं का निर्माण कर रहे थे। एक थी मैदानी क्षेत्र में एकांत आश्रम, दूसरी एक पहाड़ी के शिखर पर, तीसरी एक समुद्र तट पर। ये अस्पष्ट विचार लगभग अवचेतन स्तर पर ही मेरे मन में सचमुच चल रहे थे। मैंने एक क्षमा याचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। ऐसे गुरु के साथ मैं कर ही क्या सकता हूँ, जो यदा कदा अचानक मेरे मन में उठने वाले विचारों को भी पकड़ लेते हैं। तुमने स्वयं ही वह अधिकार मुझे दिया है। मैं जिन सूक्ष्म तत्वों को समझ रहा हूँ, उन्हें तुम पूर्ण मनोयोग के बिना नहीं समझ सकते। जब तक आवश्यक ना हो, मैं दूसरों के मन के एकांत में नहीं झांकता। मनुष्य को अपने विचारों में गुप्त रूप से विचरण करने का स्वाभाविक अधिकार है। बिन बुलाए तो भगवान भी वहां प्रवेश नहीं करते, ना ही मैं वह हिम्मत कर सकता हूँ। आपका सदा स्वागत है गुरुदेव। तुम्हारे ये वास्तु स्वप्न बाद में साकार होंगे, अभी केवल अध्ययन का समय है। इस प्रकार मेरे गुरु ने प्रसंगवश ही अपने सहज ढंग में मेरे जीवन में आने वाली 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का अपना पूर्व ज्ञान प्रदर्शित कर दिया। किशोर अवस्था के प्रारंभ से ही मुझे इन
मुझे 3 इमारतों की रहस्यमय झांकियां मिलती थी, जिनमें से प्रत्येक इमारत अलग-अलग परिदृश्य में दिखती थी। श्री युक्तेश्वर जी ने जिस क्रम में बताया था कि ठीक उसी क्रम में इन 3 दृश्यों ने साकार रूप धारण किया। सर्वप्रथम रांची के एक मैदानी क्षेत्र में मेरे द्वारा स्थापित बालकों के लिए योग विद्यालय की स्थापना, फिर लॉस एंजलिस में एक पहाड़ी पर मेरा अमेरिकी मुख्यालय और उसके बाद विशाल प्रशांत महासागर के तट पर कैलिफोर्निया के एंसिनिट्स में एक आश्रम। गुरुदेव कभी गर्व के साथ ऐसा नहीं करते थे कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि अमुक अमुक घटना होगी, बल्कि वे संकेत मात्र देते, तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है? परंतु उनके सादे व्यक्तित्वों के पीछे भविष्य दृष्टा की शक्ति छिपी रहती थी। वे एक बार कही हुई बात को कभी वापस नहीं लेते थे, ना उसमें कभी कोई परिवर्तन करते थे। उनकी किंचित ढकी हुई भविष्यवाणी कभी मिथ्या सिद्ध नहीं हुई। श्री युक्तेश्वर जी स्वभाव से मितभाषी, स्पष्टवादी और पूर्णतः आडंबर रहित थे। उनके विचारों में ना तो कहीं अस्पष्टता का लवलेश था, ना स्वप्नीलता का ही कोई अंश। उनके पांव जमीन पर दृढ़ थे, मस्तक स्वर्ग की शांति में स्थिर था। व्यवहारिक स्वभाव के लोग उन्हें अच्छे लगते थे। वे कहते थे, साधुता का अर्थ भोंदूपन या अकर्मठता नहीं है। ईश्वरानुभूतियां किसी को अक्षम नहीं बनाती। चरित्र बल की सक्रिय अभिव्यक्ति तीक्ष्ण तीक्ष्ण तीक्ष्णतम बुद्धि को विकसित करते हैं। मेरे गुरु सूक्ष्म लोगों की चर्चा करना पसंद नहीं करते थे। पूर्ण सादगी ही असामान्यता का एकमात्र लक्षण बनकर उनमें दिख पड़ती थी। वार्तालाप में विस्मयकारी संदर्भ देने से वे बचते थे। कार्यों में अपने सामर्थ्य को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करते थे। अनेक तथाकथित गुरु चमत्कारों की चर्चा तो खूब करते थे, पर कृति में कुछ नहीं उतार सकते थे। श्री युक्तेश्वर जी शायद ही कभी सूक्ष्म नियमों का उल्लेख करते, पर गुप्त रूप से अपनी इच्छानुसार उन्हें कार्यान्वित करते। आत्मदर्शी पुरुष कभी कोई चमत्कार नहीं करता, जब तक उसे अपने अंतर से उसके लिए आज्ञा नहीं मिलती। गुरुदेव कहते थे, ईश्वर नहीं चाहते कि उनकी सृष्टि के रहस्यों को यत्र तत्र सर्वत्र प्रकट किया जाए, और फिर संसार के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का असंक्रमण अधिकार है। कोई संत उस स्वतंत्रता पर कभी अतिक्रमण नहीं करेगा। स्वभावतः श्री युक्तेश्वर जी का मौन रहना उनकी अनंत ब्रह्मा की गहरी अनुभूतियों के कारण था। आत्म आत्म साक्षात्कार विहीन गुरु अनवरत रूप से जिस ज्ञान को व्यक्त करने में दिन भर व्यस्त रहते हैं, उसके लिए उनके पास कोई समय नहीं बचता था। हिंदू शास्त्रों में एक कहावत है, उथले पुरुषों में छोटे छोटे विचारों की मछलियां खूब खलबल मचाती हैं। सागर समान मन में अंत प्रेरणा के मत से की भी शायद ही कोई तरंग उत्पन्न कर पाते हैं। मेरे गुरु के आडंबरहीन अत्यंत साधारण ब्रह्माचरण के कारण उनके समकालीन लोगों में बहुत कम ऐसे थे जो उन्हें अवतारी पुरुष के रूप में पहचान सकें। वह कहावत की, जो अपने ज्ञान को छिपा नहीं सकता वह मूर्ख है, मेरे परम ज्ञानी और शांत गुरु पर कभी लागू नहीं हो सकती थी। यद्यपि श्री युक्तेश्वर जी ने भी अन्य मर्त्य लोगों की तरह ही जन्म लिया था, तथापि वे सृष्टि के नियंता के साथ एक बन चुके थे। ईश्वरत्व में मनुष्यत्व के विलयन में गुरुदेव ने कोई दुर्लभ बाधा नहीं पाई। बाद में मेरी समझ में आया कि केवल मनुष्य की आध्यात्मिक प्रयासहीनता के अलावा ऐसी कोई बाधा नहीं होती।
श्री युक्तेश्वर जी के पवित्र चरणों का स्पर्श करते समय मैं सदा ही रोमांचित हो उठता था। गुरु का श्रद्धापूर्ण स्पर्श करने से शिष्य आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। एक सूक्ष्म विद्युत द्वारा प्रवाहित होती है। शिष्य के मस्तिष्क में विद्यमान अवांछनीय प्रवृत्ति प्रणियां उस प्रवाह में प्राय भस्म हो जाती हैं। उसकी सांसारिक प्रवृत्तियों के खांचों में कल्याणप्रद उथल पुथल मच जाती है। कम से कम क्षण भर के लिए ही सही वह माया के गुप्त पर्दे उठते अनुभव कर सकता है और परमानंद की सच्चाई की झलक पा सकता है। मैं जब भी अपने गुरु के चरणों में माथा टेकता था मैं जब भी अपने गुरु के चरणों पर माथा टेकता था, मेरा संपूर्ण शरीर जैसे एक मुक्ति प्रद मुक्ति प्रदायक तेज से भर जाता था। गुरुदेव ने मुझे बताया, जब लाहिड़ी महाशय मौन रहते थे तब भी या किसी ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हो जो पूर्णतः धार्मिक ना हो तब भी मैंने देखा कि उन्होंने मुझ में अगाध अगाध ज्ञान का संचार कर दिया है। मुझ पर भी श्री युक्तेश्वर जी का प्रभाव ऐसा ही पड़ता था। यदि मैं कभी चिंतित या अन्य मन से आश्रम में प्रवेश करता तो मेरी मनोवृत्ति अगम्य ढंग से बदल जाती। अपने गुरु के दर्शन मात्र से ही एक प्रकार की सुखद शांति मुझ में आ जाती। उनके सानिध्य में प्रतिदिन आनंद, शांति और ज्ञान का एक नया अनुभव होता था। मैंने उन्हें कभी माया के किसी आकर्षण से ग्रस्त या लोभ, क्रोध अथवा किसी के प्रति मानवीय अनुरक्ति की भावना में उत्तेजित नहीं देखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ इस चैप्टर 12 का पार्ट 3 समाप्त होता है। कल हम इसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी वॉइस में अगर किसी को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।